हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। आई नो थोड़ा ब्रेक ज़्यादा हो गया, बट आई वाज नॉट फीलिंग वेल, बट अभी ठीक ठाक है आज। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं करने का। धीरे धीरे अगर कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो वीडियो का लेंथ इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो का ड्यूरेशन अभी थोड़ा कम हो स्टार्टिंग 1-2 दिन के अंदर पर धीरे धीरे करके हो जाएगा। ठीक है, यस। एक दो चीज़ें और। एक तो मैंने आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बनाने के लिए 1-2 चीज़ें नई स्टार्ट की चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आपका वो भी आता है, फैक्ट से रिलेटेड वीडियो आएंगे। और जो बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट था, बेसिक कैलकुलेशन मैंने मॉडिफाई किया है। उसमें ये है कि लेंथ वाले वीडियो भी आएंगे, कंसेप्ट वाले भी बीच बीच में। उसके अलावा बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो भी आएंगे उस सीरीज़ के अंदर, जिसके अंदर आपको गेम टाइप में कुछ बताया जाएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएगी। ठीक है, और एक नया स्टार्ट करने का है जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे वीडियो के अंदर। मे बी 1 क्वेश्चन हो अच्छा सा, अच्छे लेवल का, 2 क्वेश्चन हो, 3 क्वेश्चन, जिनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इसलिए मैं कमेंट सेक्शन को ओपन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, वो सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मे बी रिलेटेड टू मैथ्स, मे बी रिलेटेड टू साइंस फैक्ट्स, मे बी रिलेटेड टू रीजनिंग, कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन वो। ठीक है, तो अवेयर रहना है। प्लेलिस्ट अब आपकी सेपरेट करके अच्छे से बनाती जाएंगी, जिससे आपको उसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को सर्च करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वी वर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90, देखो अगर किसी को ब्रेक है, मुझे पता है ब्रेक है, ठीक है, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप भूल गए हो पुरानी चीज़ों को तो एक बार पुराने जाके रिवीजन कर लो, उसके बाद वीडियो को दोबारा देख लो आके। तो लास्ट लेक्चर का रिवीजन ज़रूरी है राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज आपको लगेगा कि क्या नया नया चल रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको बताया था, मैं शॉर्ट रिविजन दे रहा हूँ इस चीज़ का, कि इन राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री होता है। अपोजिट टू दिस 90 डिग्री इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। आप इसको बेस बोल लो, इसको परपेंडिकुलर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एंड इफ़ इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल इट विल सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बोल दो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इफ़ इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल इट विल सेटिस्फाई दिस पाइथागोरस थ्योरम। और अगर कोई ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि आपका एग्जांपल नंबर 5 था, जिसमें था कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर, साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चेक करके बताओ इज इट राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तो आपने किया था 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 25, एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो एडिशन ऑफ दोज टू, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, that means this is right angle triangle and longest side is always hypotenuse. ध्यान रख लेना, in right angle triangle longest side is always hypotenuse. Now come to example number 6. There is a right angle triangle, language मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। There is a right angle triangle ACB, right angle at C. This is 5 centimeter, this is 12 centimeter. You need to find this AB. तो आप सिंपल सी चीज़ बताओ मुझे, this is 90 degree and opposite to 90 degree means this is hypotenuse, and let this is base, so this is perpendicular. ठीक है, and you know that h square equal to b square plus p square, या h square equal to p square plus b square। तो h square को लिखोगे using Pythagoras theorem, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या चाहो तो आप ऐसे भी सकते हो, h मीन्स ए बी, तो यू कैन राइट ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर या सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यानी एक्चुअल में आपको साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर करना है। तो h स्क्वायर दैट तो मालूम ही नहीं है आपको, तो h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर इज 25, इसलिए बोलता हूँ बेटा स्क्वायर याद कर लो 25 तक के। ठीक है, 1 स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 7 7 जा 40, 9 11 11, 1 21, 15 52, 25, इसमें मैं आपको 25 तक याद करने काम आएंगे इसके अंदर। ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करना जरा, 40 20 60 5 4 9 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है, तो h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169, और ये होता है 13। 13 स्क्वायर इज 169, दैट मीन्स
169 स्क्वायर रूट इक्वल टू 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। सो दिस इज 13 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप लिखते चलो, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, और ये ओरली भी हो जाता है। कैसे? 12 स्क्वायर इज 144, माइंड में रखा, 5 स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 169, 169 तो 13 का होता है, तो दिस इज 13, ठीक है। तो ये जो थ्री साइड बना है ना, 5, 12 और 13, एक्चुअली इनको ट्रिपलेट बोलते हैं। थ्री साइड का ऐसा पेयर 5, 12 और 13 दैट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी राइट एंगल ट्राइंगल की जो थ्री साइड्स होती हैं वो मिलके एक बनाती है ट्रिपलेट। देखो अगर दो चीज़ों मिले तो उसको बोलते हैं पेयर, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? पेयर, और तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना, राइट एंगल ट्राइंगल ऑल थ्री साइड मेक्स ट्रिपलेट। ट्रिपलेट याद करना है। और एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको याद हो तो ऐसा था, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, सो इट इज ऑल्सो मेकिंग अ ट्रिपलेट, ठीक है। हाँ जी, तो नोट कर लिया होगा आपने, नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना। फाइंड x इन दिस डायग्राम। तो आपको दिख रहा है कि साफ साफ कि भाई यही 90 डिग्री होगा, ठीक है, यही 90 डिग्री होगा, क्लियर है ना। और वैसे डायग्राम में गिवन था, मैं बनाना भूल गया। तो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का अपोजिट मीन दिस इज h, तो मान लो ये बेस है एंड दिस इज परपेंडिकुलर, क्लियर। सो वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। अगर आपको थोड़ा सा भी ब्रेन यूज कर सकते हो, कैसे? क्विक रिस्पॉन्स के लिए पुरानी चीज़ें रिकॉल कर सकते हो, आपको तुरंत देख के समझ में आ जाएगा। सर 3, 4 है तो 5 होगा, ट्रिपलेट बताया ना आपने अभी भी। एग्जाम्पल नंबर 5 की साइड चाहिए तो थी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या बनती है 5 सेंटीमीटर। कैसे? 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5। चेक कर लेते हैं एक बार, डिटेल में देख लो। तो आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच मीन्स एक्स, एच मीन्स एक्स, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। बेस स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर and this is 3 square, 4 square is 16, 3 square is 9 and this is 25 and actually this is x square, तो x equal to under root 25 and 25 under root क्या होता है 5, so this is 5, ओके। तो ओरली भी होगा, कुछ चीज़ें याद भी रखनी है, जैसे ट्रिपलेट आपको थोड़े थोड़े तो याद भी हो जाने चाहिए। याद मतलब रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जब उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में नहीं इमेजिनेशन नहीं, हम फ़ोन नंबर कैसे याद कर लेते हैं किसी के, होते कि नहीं होते फ़ोन नंबर किसी के याद हमें, ठीक है। तो इनको भी जब देखोगे 3, 4, 5 हाँ होता है, ठीक है। ऐसे और ट्रिपलेट एक 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है, एक ट्रिपलेट 5, 12, 13 का बना है। तो ये करते करते आपको अपने ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको एक चीज़ बताऊँ, चेस वाले प्लेयर होते हैं ना, तो एक्चुअल में चेस वाले प्लेयर के माइंड में कम से कम नहीं तो 1000, 1 लाख गेम उनके माइंड में होते हैं। अच्छा उस टाइम पे उसने गेम खेला तो उसने ये वाली चाल चली थी, तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो अगर आप इनके एंजॉय करके खेलोगे ना लाइक अ गेम, तो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएगा शक्ल देखते के साथ में। अच्छा 5, 12 है 13 आएगा, अच्छा 3, 4 है 5 आएगा, अच्छा 6 और 8 है 10 आएगा। कैसे? 6 स्क्वायर 36, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूस है, दैट मीन दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। बोलो 6 स्क्वायर 36 आ रहा है, 8 स्क्वायर 64 आ रहा है, 36 और 64 60 30 90 6 4 10 100 आ रहा है, 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आप ओरली भी कर सकते हो। कैसे? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब एक्स स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है ये, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस अभी 90 डिग्री के सामने, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36 एंड दिस इज 100। तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, इंच तो इंच, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, अब तब तक इसको नोट करो एक बार जल्दी से। हाँ जी बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूँ। हाँ जी, सो थर्ड पार्ट ऑफ दिस इज 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर x। अब एक बात बताओ, अगर आपका फ्रेंड अगर अलग अलग फेस बना के आए, ठीक है, ऐसे से कैसे करके आएगा अलग अलग करके, तो आप पहचान नहीं लोगे। तो बोले भाई कितना ही टेढ़ा हो जा, हम तो पहचान गए क्या, ये 90 डिग्री और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस,
पहचाने नहीं पहचाने इसको? बोले कैसे ही घूम के आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दिस इज़ 90 डिग्री और 90 के अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। और बाकी को हमें सर ने फ्रीडम दे रखी है, किसी को भी एच मान लो, किसी को भी बेस मान लो, किसी को परपेंडिकुलर लो। भाई मैंने इसको परपेंडिकुलर बोल दिया, इसको बेस बोल दिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बोले इस बार इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इसको बेस बोल देते, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हाइपोटेन्यूस को पहचानना है 90 के सामने। अब स्टार्ट हो जाओ। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस मीन्स एक्स। चलो एक बार लिख देते हैं यार, फिर कहोगे सर आप आलस कर जाते हो। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच मीन्स एक्स। बेस स्क्वायर 8 स्क्वायर इज 64, ये तो डायरेक्ट लिख दूँ अब। 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 15 स्क्वायर, बोले 15 स्क्वायर इज 225। ऐड करो, 200 तो रहेगा 60 और 20 80 रुपीज़ और 4 5 9 रुपीज़ 89 रुपीज़, तो 289 रुपीज़। रुपीज़ के फॉर्म में कैलकुलेशन ईजी होता है ना। और x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 और ये 17 का होता है। तो कितनी आएगी? 17 निकल के आएगी। तो आप खुद सोचो, एक ट्रिपलेट और मिला, क्या बोला? 8 15 और 17। रटने नहीं है, बस नज़र में होना चाहिए। ठीक है, हम ओरली भी करेंगे। 8 स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर 225 और 64 26 60 89 289 17 का होता है। इसकी बात करें, ओरली करें, देखो हाइपोटेन्यूस है तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, बोले 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 स्क्वायर होता है 49, 576 में 49 ऐड करेंगे तो 625 आएगा, जो कि 25 का होता है। तो ये 25 आ जाएगा। कैसे निकालोगे? एच स्क्वायर फोर्थ पार्ट इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर इज 576, 7 स्क्वायर इज 49, दैट इज 625। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 एंड दैट इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं लगा हुआ तो मत लगाओ, दैट इज 25। ओके, राइट इट डाउन। तो एक ट्रिपलेट और क्या निकल गया आपका? 7 24 25। ठीक है, तो ऐसे तो दुनिया भर के ट्रिपलेट होते हैं, लेकिन 2-3 याद हो जाने चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अगर आपको कोई ट्रिपलेट देके पूछे बेटा 7 24 25 हाइपोटेन्यूस कौन सा है, तो बिना झिझके डायरेक्ट बोलोगे 25, बिकॉज हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूस इज 17। बिना डायग्राम देखे बता सकते हो 5 8 15 और 17, हाइपोटेन्यूस इज 17। बोले बेस क्या है? बोले कोई भी मान लो, 15 बोल दो 8 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाइपोटेन्यूस इज 17, हाइपोटेन्यूस इज 25, लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इसको नोट करो एक बार, यह स्क्रीनशॉट ले लो, नया क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो ट्राई दीज का मैंने एक पार्ट और ले रहा हूँ बताने के लिए, क्योंकि इसमें आपका बेसिक कैलकुलेशन में जो मैंने बताया उसका भी कुछ रिवीजन होने वाला है। ठीक है, दूसरा कुछ डिफरेंट है, बाकी फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, क्या है आपका? कुछ अलग लग रहा है क्या? बोले सर 1 ट्राइंगल नहीं है, 2 ट्राइंगल को अटैच किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 ट्राइंगल अटैच है, तो हम एक बार के लिए एक ट्राइंगल को समझते हैं। तो अगर ये 90 तो बेटा ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर होते हैं। 90 90 180। मैंने एक ट्राइंगल निकाल लिया इसमें से। ठीक है, ये है 12, ये है 37 और ये कुछ भी होगा। ठीक, थोड़ी देर के लिए अपन p मान लेते हैं इसको। मान लिया, क्योंकि x तो पूरा है तो आप इसको x नहीं मान सकते। अब जरा सुनना, आपको पता है दिस 90 के सामने दिस इज हाइपोटेन्यूस, इसको p मान लिया तो चलिए इसको बेस मान लो। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मान लो, कुछ भी बोल सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, नाउ ये अगर आपका मन करे इसको बेस बोलना है तो इसको परपेंडिकुलर बोल देना। अब एक चीज़ बताना मुझे, आपको पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बेस स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो पी स्क्वायर, ही हमें नहीं पता क्या है, एच स्क्वायर 37 स्क्वायर। अब अगर किसी ने 37 स्क्वायर करने के लिए अगर ऐसे लिख के करने की कोशिश की ना, 37 मल्टीप्लाई 37, इसका मतलब बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट उसका यूज़फुल ही नहीं रहा कुछ भी। आप खुद सोचो, 37 इंटू 37 मैंने क्या तरीका बताया था? -13 याद आ रहा है? बेस 50 मेथड।
13 13 169 1 लास्ट ही वीडियो था। 37 में 13 को सब्ट्रैक्ट किया 24 किसके नोट हैं ये? 50 रुपीज़ के नोट हैं 24। तो 100 के कितने होंगे? ओनली 12 और 1 यहाँ पे, तो टोटल मिलाया क्या आएगा? 1369। ठीक है, तो 144 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 1369। बात समझ में आ रही है? ओवर रिवीजन अपना लास्ट वीडियो का। ठीक है, उसके बाद एक इक्वेशन की तरह सोल्व करो इसको। तो पी स्क्वायर एक इक्वेशन, मतलब वो है वेरिएबल पूरा। तो आपको पता है जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वालों को पहले भगाते हैं, तो इधर प्लस का 144 हो जाएगा, माइनस का होगा 1369 माइनस 144, सब्ट्रैक्ट करोगे 1225। तो p इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1225। अगर आप चेक करना चाहो, एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि 37 का इतना है तो इसके आसपास ही होगा भाई। 1316 या 1225 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 का डिफरेंस है। तो ये ज़्यादा वैल्यू है कम वैल्यू? थोड़ा कम आओ तो 36 नहीं, 36 का स्क्वायर में से 35 जरा चेक करते हैं कि उसमें लास्ट पे 5 आ रहा है, 5 का स्क्वायर करने पे आता है। तो आपने 35 का स्क्वायर फाइंड किया, तो इसमें अलग मेथड लगाओ। मैंने बताया था कि ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना जिसमें यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो 5 5 या 25 और 3 को 1 + 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 या 12। देख लो भाई 35 का स्क्वायर ये आ रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 35। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई आपकी? 35। यानी कि जो ये वाला पोर्शन है दिस इज 35। अब मुझे चीज़ बताना, अगर मैं बचे हुए पोर्शन की बात करता हूँ इसकी, तो इस डायग्राम में भी है तो 37 ही है, तो 12 ही भाई। यहाँ भी 37 और 12 था तो 35 आया, इधर भी 37 और 12 है तो ऑब्वियसली इधर भी 35 ही आएगा। सेम ही तो ट्राइंगल है, बस घुमा दिया ऐसे। सो दिस इज ऑल्सो 35। अब मुझे बताओ टोटल x कितना होगा? अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ तक जाओगे, तो 35 तो ऐसे गए, फिर 35 गए, तो टोटल 70 नहीं हो गया ये? 35 + 35। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक जाना है, तो पहले अगर मान लो ये 5 है और ये 5 है, तो पहले 5 गए फिर 5 गए, तो 10 नहीं चले गए टोटल, तो टोटल 10 नहीं हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? वही चीज़ हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या कंसेप्ट रिवाइज किया है। बेसिक कैलकुलेशन का भी रिवीजन हुआ, और पुरानी चीज़ का रिवीजन हुआ, और कुछ नया सीखने को मिला यहाँ पे कि इस तरीके से ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे करके वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ करेंगे। अभी मैं भी अपनी कैपेसिटी डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।